सुबह नौकरानी ने एक छोटा पराठा बनाने के बाद एक बड़ा पराठा बनाया, फिर एक बड़े कटोरी और एक छोटे कटोरी में दाल परोसकर मालिक के लिए ले गई। मालिक ने छोटी प्लेट नौकरानी को दे दिया और बड़ा वो खुद खाने लगे, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ा आदमी मानते हैं और दूसरे को छोटा। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर एक बड़े और छोटे कप में डाला, लेकिन घर में सिर्फ एक ही पैकेट बिस्किट पड़ी थी, सो वो ये साथ में रखकर ले गई। देखते सनकी चिल्लाने लगा, माना कि मैं हर चीज बांट कर खाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ बराबरी करो। सेम साइज की बिस्किट क्यों लाई? आइंदा ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। नौकरानी को बहुत बुरी लगी, लेकिन अगले दिन उसने 2 सेम साइज की रोटी और सेम साइज कटोरी में सब्जी ले गई। जिन्हें देखते ही मालिक गुस्से से लाल हो गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, अमीरी और गरीबी देख इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। अगर सच में बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपना दिल बड़ा करिए और हर इंसान को एक समान नजरिए से देखिए। नहीं टिम्मी, नहीं। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा वरना अनर्थ हो जाएगा। टिल्लू, नाश्ता रेडी है, जल्दी उठ, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उठकर पोटी करने जा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मम्मी, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तूने ब्रश नहीं किया ना, इसीलिए दर्द कर रहा है, जल्दी जाकर कर। मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मी, वो मैं नाली में गिर गया था। तुझे चोट तो नहीं लगी? अंदर जा, नहा ले। टिल्लू, आज तो स्कूल नहीं आया, इसीलिए मैं तेरे घर पे राखी बांधने आ गई। आज हैप्पी न्यू ईयर है, अगर आज के दिन कंजूसी कर लिया तो पूरे साल पैसे बचेंगे। है इसका मतलब आज अगर मैंने चॉकलेट खा लिया तो पूरे साल चॉकलेट खाने को मिलेगी। मम्मी, हैप्पी न्यू ईयर, पैसे दे दो, मुझे चॉकलेट खानी है। पैसे? मेरे पास तो सिर्फ ये 2 रुपए चाहिए, तो ले ले। इनके क्या होगा? दीदी, अगर इसको आज चॉकलेट दिला दिया तो पूरा साल देना पड़ेगा। टिल्लू, भाग यहाँ से, पैसे नहीं है। पापा तो देंगे नहीं। टिल्लू पैसे चोरी करता है, अब पूरे थाल थप्पड़ खाना पड़ेगा। साल का पहला दिन मालिक 25 गोलगप्पे लेकर बैठे और एक एक करके तेजी से खाना शुरू किया, क्योंकि सनकी मालिक ने नौकरानी को नए साल की बधाई देते हुए कहा, ये बरस मेरे लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, लेकिन इसके लिए मुझे हर चीज 25-25 खाना होगा, क्योंकि ये 2025 है। ऐसे ही हद से ज्यादा सनकीपंती करूंगा तो मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने नाश्ते में 25 रोटी बनाई। न जाने सनकी इतना सारा कैसे खाने वाला है। मालिक ने खाना शुरू किया और 3-4 में उनका पेट फुल हो गया। ये देख नौकरानी बोली, मालिक, क्या फायदा इतने सारे बनाने का, अब वेस्ट हो जाएंगे। कमीनी, ये सब तेरे कारण ही है। अगर तुम पतली पतली रोटी बनाती तो मैं आराम से 25 खा लेता। हर बार मेरी गलती निकाल देती है। शाम को 8:25 के टाइम मालिक खाना खाने बैठे। लगातार 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी नौकरानी खाना लेकर नहीं आई, तो वो किचन देखने गए। क्या कर रही हो, खाना खाए। मालिक, 25 किलो चावल पकाती तो वेस्ट हो जाते, इसीलिए मैंने एक एक गिनकर 25 दाने चावल गैस पर चढ़ाया था, लेकिन शायद पानी में ही घुल गया। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बोतल के ढक्कन से काटकर 15 छोटी छोटी रोटी बना लिया और एक एक करके 15 चम्मच दाल के साथ मालिक को परोसा। आज 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे, इसी आजाद सोच के साथ मैं हर चीज 15-15 खाऊंगा। इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सनकी मालिक ने क्या चालू कर दिया है। थोड़ी देर बाद सनकी मालिक ने नौकरानी से कहा, तुम्हारा पगार कितना है? मालिक, सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिवस पर आजाद सोच के साथ मैं तुम्हारा पगार 1500 करता हूँ, इससे तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा। नौकरानी अंदर से हिल गई। सिर्फ 1500, इससे क्या होगा मेरा? लेकिन 15 से क्या क्या हो सकता है, ये मैं जानती हूँ। डिनर के टाइम जैसे ही मालिक ने पहला रोटी खाया, वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचे। मालिक आजाद सोच के साथ 15 चम्मच मिर्च डालकर सब्जी बनाया है, बताइए ना कैसी लगी? पगार 1500 नहीं 15,000 ले ली थी, ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? एक दिन नौकरानी ने एक रंग बिरंगी पराठा बनाने के बाद प्लेट में कलर फैलाकर HH यानी हैप्पी होली लिख दिया, क्योंकि जब तक होली खत्म न हो जाए सनकी मालिक ऐसे रंग बिरंगी चीजें खाएंगे। अगली सुबह मैगी को कलरफुल बनाने के लिए नौकरानी ने एक एक चुटकी सभी कलर एक साथ डाल दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी ऐसे सारे कलर्स मिलकर एक ही कलर बन जाएगा। देखते ही सनकी भड़कने लगा, बुरा ना मानो होली है, लेकिन तुम बुरा मानोगी जब मैं तुम्हें अंधी बनाकर तुम्हारी जिंदगी से सारे रंगों को गायब कर दूंगा।
अगर आइंदा मुझे एक ही रंग का कुछ भी परोसा तो। होली के लिए मैं कितनी खुश थी, लेकिन इस सनकी ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन लिया। गुस्से के मारे शाम को उसने एक एक करके 6 रंगों की सब्जी बनाई और सनकी को परोसा। मालिक देखिए कितनी रंग बिरंगी खाना बनाया मैंने, लेकिन सबसे स्पेशल है ये रेड सब्जी, पहले इसको खाइए। मालिक खुश हुए, लेकिन पहले चम्मच में ही उनको 1000 वोल्ट की मिर्च लगी। नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक बुरा ना मानो, होली है। एक दिन एक छोटी सी बच्ची बासी रोटी हाथ में लेकर वरांदा में बैठे खाने लगी। तभी उसने अपने पिता को आते हुए देखा। सॉरी बेटा, पापा लेट हो गए। इट्स ओके पापा, पर मुझे बहुत भूख लगी है और ये रोटी टूट ही नहीं रही। ये सुन पिता जल्दी से गए और उसके लिए मैगी बनाने लगे। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? पापा पिछले 2 महीने से हम सिर्फ मैगी खा रहे, अब मन नहीं करता। बेटा कल दिवाली है, पापा की छुट्टी, मैं आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा और हम पटाखे भी लेने जाएंगे। आपको कौन से पटाखे चाहिए? रॉकेट। सिर्फ रॉकेट और कुछ नहीं? नहीं पापा, सिर्फ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट स्टार्स के पास जा सकते हैं और मैं मम्मा को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ। एक दिन टिल्लू की मम्मी दाल बनाने वाली थी, लेकिन उन्हें हल्दी का डब्बा कहीं नहीं मिल रहा था। कहाँ रख दिया? ए जी, दुकान से 1 पैकेट हल्दी ले आओ। हाँ, 2 दिन पहले ही तो लाया था, खत्म हो गई। पता नहीं हल्दी का डब्बा कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। अगर ऐसे ही भूलने लगोगी तो हो गया, कंजूसी करके जितना पैसा बचाता हूँ सब उड़ जाएगा। टिल्लू तूने कुछ शैतानी की है क्या? बता, हल्दी का डब्बा कहाँ छुपाया? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, फालतू में मुझे मत बोलो। हाय, कहाँ रख दिया मैंने? मम्मी थोलो मत ढूंढो, मुझे लगता है खत्म हो गया। मम्मी टूट हो गया बेटे। पापा पटाखे। टिल्लू तू ये क्लास के अंदर फोड़ेगा? और नहीं तो क्या, देख अभी पूरी क्लास को कैसे डलाता हूँ। अगर टिल्लू जा हाथ मुंह धो ले। नहीं मम्मी, अब ये हाथ कभी नहीं धुलेगा, वरना चिम्मी की खुशबू मुझसे दूर चली जाएगी। टिल्लू दिवाली में पूरी घर की सफाई हो रही है, जा मेरा स्कूटर धो दे। ठीक है पापा, इस हाथ को भिगो नहीं सकता। टिल्लू खाना खाकर तो हाथ धोना पड़ेगा। हाँ तो मैं भाई हाथ से खाना खा लूंगा। अच्छा है, जिस हाथ से टट्टी साफ करता है उस हाथ से खाना खा, दिमाग भी टट्टी जैसा बन जाएगा। देख क्या रहा है टिल्लू, खा ले वरना सब खा जाऊंगी मैं। दीदी इस आलू में प्याज और मीट भी डाला है, मुझे नहीं पसंद। टिल्लू बेटे इन्हें साइड करके खा ले, रोज रोज खरीदने के पैसे नहीं दूंगा मैं। अरे इन लोगों ने तो आलू के साथ छिलका भी डाल दिया, मैं नहीं खाऊंगा। टिल्लू सिर्फ पानी के साथ खा ले, सारा स्वाद पानी में ही होता है। सबसे स्पाइसी तो ये पानी होता है। छोड़ो मैं ऐसे ही खा लूंगा। गोल्ड फिंगर मम्मी और फ्राई कर लो। इतना काफी है, ज्यादा खाने से खाना नहीं खा पाएगा। ले दीदी देखो मेरी उंगलियां कितनी लंबी हो गई। बेवकूफ। स्ट्रॉ बनाकर पानी पीऊंगा। दीदी मेरी दुल्हन देखो, अब मैं अपनी उंगलियों को खा जाऊंगा। टिल्लू इतनी इरिटेटिंग आवाजें क्यों कर रहा है, तमीज से खा ले। ठीक है, अब छाले पापड़ को मसल कर चूल्हा बनाकर खाऊंगा। एक दिन नौकरानी गोल गोल खीरे देख हैरान थी। थोड़ी देर पहले न जाने मालिकी कहीं से लेकर आए। देखो ये खीरे मैंने अफ्रीकन जंगलों से मंगवाया है, इन्हें खाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और वो ज्यादा जवान दिखने लगता है। तुम इन्हें छूना मत, तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा, समझी? जल्दी से काट कर ले आओ। नौकरानी ने काट कर उन्हें मसाला छिड़का। वाह कितनी फ्रेश दिख रही है, एक पीस खा लेती हूँ। मालिक अंतर्यामी थोड़ी है जो पता चल जाएगा। खाते ही इतना स्वादिष्ट लगा, उसने एक पीस और खा लिया। ऐसे खाते खाते वो सारे खीरे खा गई। ये क्या हो गया, आज मालिक मुझे मार डालेंगे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया।
काफी देर तक जब नौकरानी खीरे लेकर नहीं आई, मालिक देखने गए। वहाँ एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। वो हैरान हो गए। तुम कौन हो? मेरी नौकरानी कहाँ है? मालिक, मैं ही आपकी नौकरानी हूँ। वो तो मैं काम पाने के लिए बालों में डाई और मेकअप करके जवान दिखती हूँ, लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, मैंने वो खीरे खा लिया है। कल सुबह तक असली में जवान हो जाऊंगी। एक दिन एक औरत के घर एक साधु भजन गाते हुए खाना मांगने आए। औरत उन्हें दरवाजे पर थमाकर किचन में खाना लेने गई, लेकिन खाना लगाकर उन्हें देने की बजाय वो साधु को थोड़ी देर और इंतजार करने को बोली, ये बहाना देते हुए कि खाना अभी बन रहा है। साधु इंतजार करते हुए भजन गा रहे थे। वो बार बार कह रही थी, आप इंतजार करिए, मैं बस आई। ये सब देखकर औरत के पति आकर बोला, तुम यहाँ खाना लेकर खड़ी हो, बाहर वो भूखा इंतजार कर रहे, जाकर देती क्यों नहीं? पत्नी बोली, मैं उन्हें खाना दूंगी, लेकिन मुझे उनका भजन बहुत पसंद आई। अगर मैंने अभी जाकर खाना दे दिया तो वो फौरन चले जाएंगे और मुझे उनका भजन और सुनना है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको लगे कि ईश्वर आपका प्रार्थना नहीं सुन रहा है, तो समझ लेना उन्हें आपका प्रार्थना पसंद आ रहा है और वे आपको इंतजार करा रहे हैं। इसीलिए प्रार्थना करते रहना।